सभी को जय श्री राम। आज फिर से हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज आप लोग जुड़िए श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन की कथा में। हम आज श्री अश्वत्थामा का दंड की कथा आज सुनाने वाले हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, तब तक हम लोग मंगलाचरणम की ओर बढ़ते हैं। जो और हमारे चैनल को जो लोग फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हर हर महादेव। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टं तीर्थाय शपदं शिवविरञ्चस्य नुक्तं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततेव जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की कथा में हम श्री अश्वत्थामा दंड का जो है कथा प्रारंभ करेंगे। और जो लोग जुड़े हैं सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी लोग राधे राधे जरूर लिखें और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर शेयर करें। कमल भैया जी जय श्री राम,
मोहम्मद आजाद भैया जय श्री राम, और एक दो लोग और जुड़े थे भैया, सभी लोग को सादर आभार। अतुल मिश्रा जी भैया जय श्री राम, आप सभी को चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आज जो है इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। शौनक आदि महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? आज सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं आपसे परीक्षित जी के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन करने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए इस कथा को। यदा मृद्धे कौरव सृज्ययानां वीरेस्यावथो वीरगतिं गतेषु वृक्कोदरा विद्वगदार्विमर्शः भगनो रुद्रण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृद्धे कौरव सृज्ययानां विक्रोदराव विध्वं गदारि भारसमर्षं रुद्रदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब अपने स्वामी का हित करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। पुत्रों के मरण को सुनकर द्रौपदी जी अत्यधिक व्याकुल हो गई और द्रौपदी मैया विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदार रुद्रावसपकलापकुलाची ताम संतवयेन्या किरीटमाली। आज अर्जुन ने द्रौपदी को सत्तावना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं अर्जुन आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को ऐसा निर्मम हत्या की, ऐसा निर्मम दंड दिया, मैं उसे मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। अर्जुन को आता देख भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मशास्त्र का साधन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्रों को जब दोनों लोग ब्रह्मास्त्र चलाए तो दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। तब धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन ने भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह आतताई है, इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा, मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जाकर मारूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़कर जैसे ही द्रौपदी के सामने लेकर जाते हैं, आज दया की मूर्ति मैया द्रौपदी जी दौड़ी पड़ी और कहती हैं, मुंचयताम मुंचयतामेष ब्राह्मणो निरंतराम गुरु। हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणा निरंतरात्मा गुरु भवती। ब्राह्मण सदा सर्वदा पूज्य होता है, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। सारहस्यो धनुर्वेदा सविसारगोपसयन् सममः। आपने जिनकी कृपा से इस धनुर्विद्या में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते।
वही भगवान द्रोण ही आपके सामने पुत्र रूप में खड़े हैं। आप गुरु के कुल को कष्ट पहुंचाएंगे या उचित नहीं। आज द्रौपदी मैया अर्जुन को बहुत अच्छा उपदेश दे रही हैं। आज बार बार समझा रही, अर्जुन यदि इनको मार दोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लग सकती है, ब्रह्म हत्या का दोष लग सकता है। आप गुरु के कुल को कष्ट पहुंचाएंगे या उचित नहीं है। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिव देवता। मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मुझे मिला है वही कष्ट इनकी माँ गौतमी को मिले। आज द्रौपदी मैया करुणामयी हैं, करुणा बरसाती हैं, कहती हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ जिस प्रकार मेरे पुत्रों की हत्या हुई है उसी प्रकार इनकी हत्या हो और इनकी माता को कष्ट पहुंचे। द्रौपदी जी की बात यह सुनकर युधिष्ठिर द्रौपदी एक पक्ष में हो गए और भीम और अर्जुन दूसरे पक्ष में हो गए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को की ओर देखा और कहा कि हे प्रभु, अब आप ही सुलझाइए इसे, आप ही कोई मार्गदर्शक हमें दिखाइए, आप कोई मार्ग रास्ता दिखाइए हमको नाथ। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान, ब्रह्मार बंधुरधनान्तव्य आतताये बधारण्य। हे अर्जुन, शास्त्र यही कहता है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, जो दुष्ट लोग हों उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अथवा हे अर्जुन, ऐसे समझो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनकी आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। किंतु ध्यान रखना अर्जुन, तुमने भी प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम्हें उसे भी सत्य करना चाहिए। अर्जुन भगवान की बात समझ गए और अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल लिया और उसे धक्के देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। आज अश्वत्थामा ने पुनः कुछ क्रुद्ध होकर के पांडवों के वश का समूल नाश करने के लिए, देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा है, उत्तरा वत्सला। अश्वत्थामा ने पुनः क्रुद्ध होकर पांडवों के वश का समूल नाश करने के लिए, देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिए। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्याम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्यम तद्भयं पश्यम यत्र यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे देवादिदेव, रक्षा कीजिए। भगवान आप रक्षा कीजिए। हे प्रभु, संसारिक प्राणी तो स्वयं एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं। या उत्तरा जी ने भगवान को महायोगी कहा। पाहि पाहि महायोगिना। आज उत्तरा मैया भगवान को महायोगी कह करके संबोधित करती हैं। योगी वह होता है जो पर काया में प्रवेश करना जानता है। आप तो महायोगी हैं। कामं दहतो मामनाथ मामे गर्भो नित्यायताम्। काम दहतु मामनाथम मानाथ मे गर्भो नित्यायताम्। उत्तरा जी कहती हैं, प्रभु माम कामम दहतु, किंतु मैं गर्भम मां निपात त्याम, या तेज भले ही मुझे जला दे किंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करने पाए। आज उत्तरा मैया बड़ी भगवान से महायोगी कह करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहती हैं, भगवान हे महायोगी,
ये बाण का तेज मुझे भले ही क्यों ना जला दे, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा करना। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। भगवान ने जोर की गदा घुमाई और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके परीक्षित की रक्षा करी। भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान परा माया, भगवान पराये मायों में भी व्याप्त हो जाते हैं। भगवान अपनी माया में तो दुनिया को नचाते हैं, लेकिन पर माया व्याप्त्यम, भगवान पर माया में आसानी से व्याप्त हो जाते हैं। उत्तरा माँ के बार बार कहने पर भगवान उत्तरा माँ के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और महाराज परीक्षित जी की रक्षा करी। उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। आज कुंती मैया स्तुति करती हैं कैसे? नमस्ते पुरुषं त्वयाधमीश्वरं प्रकीर्तेः परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर बहिरवस्थितम् बहिरवस्थितम्। समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषम, आज भगवान को प्रणाम कर रही हैं कुंती मैया। कितना आश्चर्य है प्रभु कि आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। भगवान आप सबके अंदर भी विद्यमान हैं और बाहर भी विद्यमान हैं, फिर भी आप दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी आप दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है हम लोगों के नेत्रों में। ये माया, भगवान कहते हैं जिसका निर्मल मन हो, जो भाव से मेरा नाम ले, जो भाव से मेरा स्मरण करे, मैं उसी को दिखता हूं। कदाचित अगर हम लोग सोचें यदि माया के अधीन भगवान को प्राप्त करना चाहें तो यह संभव नहीं है। आज कुंती मैया कहती हैं आप हर व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं, हर व्यक्ति के बाहर निवास करते हैं, परंतु भगवान इस मानव जीव को आप दिखाई नहीं देते हैं। दूसरे श्लोक में कुंती मैया कहती हैं माया जवम निकाच्छन्न माज्ञामोक्षजम व्यायव्ययम नाम लक्ष्ये समूढ़ दृशा नटो नटधरो यथा यथा नटधरा नटा मूढ़ दृशा न लक्ष्मय। जैसे नट वेशधारी अभिनेता को सामान्य जन नहीं पहचान पाते, वैसे ही सामान्य मनुष्य को नहीं जान सकता, सामान्य मनुष्य भगवान की माया को नहीं जान सकता। जैसे मान लीजिए भगवान का कहना क्या है, कुंती मैया इस श्लोक में कह रही हैं कि जैसे एक अभिनेता होता है, वो अपने अभिनय को करता है। जैसे रामलीला का प्रसंग देख लीजिए, जो राम जी का अभिनय करता है और खूब बढ़िया से उसको मेकअप कर दिया जाए, सजा दिया जाए, तो उसके मित्र लोग, उसको जानने वाले लोग भी उसको नहीं पहचान पाते हैं। मानो भगवान आज उसी तरह हम लोग सबके अंदर बाहर विद्यमान है, मगर हम लोग को माया के बस दिखाई नहीं देते हैं। यह माया जो है हम लोग को मोहित करके रखी है। हे प्रभु, जब मैं याद करती हूँ तो आपके हम पर अनंत उपकार नजर आते हैं। आज कुंती मैया कह रही हैं प्रभु, जब हम आपको अपनी अंतरात्मा से याद करते हैं तो आपका हम इन मानव जीवों पर अनंत उपकार नजर आते हैं। अब
अब सोचने वाली बात यह है कि अनंत उपकार नजर कैसे आते हैं, अपनी दृष्टि से, अपने 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 स्वभाव से सब लोग देखता है। आज ये सूर्य है जो हम पूरे जगत को प्रकाशमान कर रहा है। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा लें तो ज्यादा से ज्यादा एक गांव में उजाला कर सकता है, लेकिन जो हमारे साक्षात परमात्मा सूर्य नारायण है वो पूरे जगत को विद्यमान करते हैं, प्रकाशमय करते हैं। ऐसा उपकार भगवान हमारे ऊपर बार बार, ये वायु हमारे लिए ही है, हम मानव जीवों के लिए ही है। ये वायु का संचार भगवान के द्वारा ही होता है। फिर भी हम लोग कहते हैं व्हाट इज दिस गॉड, भगवान क्या है? भगवान को किसी ने देखा है? भगवान को किसी ने जाना है? भैया जैसे एक जनरेटर चलाने के लिए आप एक ऑपरेटर की जरूरत होती है, जब वो जनरेटर चलता है तो सारी लाइटें प्रकाशमय हो जाती हैं। वैसे इस जगत को भी चलाने के लिए, इस सृष्टि को प्रकाशमय करने के लिए भगवान जरूर हैं। आज कुंती मैया कहती हैं भगवान आपने हम जीवों पर कई तरह के उपकार किए हैं। जब हम सच्चे मन से आपका स्मरण करते हैं तो आपने हम पर कई उपकार किए हैं। आप ब्राह्मणों पर उपकार किए हैं, आप गौ मैया पर उपकार किए हैं, आप और तो और संतों पर उपकार किए हैं। मानो भगवान आपका जन्म ही इसीलिए होता है। कुंती मैया बड़ी प्यारी स्तुति करती हैं और तीसरे श्लोक में कहती हैं विषान्न महामने पुरुषाद दर्शना दशात्य सभायाम वनवास कृच्छत मृद्धे अनेक महारथात्र ततो द्रोण्यस्त्र ततस्य चास्म हरेः अभिरक्षिता। विषमान्न महागणे, विषात मतलब भीम को दिए गए विष, महागणे लाक्षागृह की आग, और पुरुषाद दर्शनाथ हिडिंब आदि राक्षसों के आक्रमण से, अत सभाया दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से, वानस्य कृच्छतः वनवास के दुख से, मृधे बार बार युद्धों में, अनेक महारथ अस्त्र अनेक महारथा अस्त्र, अनेक महारथियों के अस्त्रों से, हे हरे भगवान त्वयं वयम अभिरक्षिता, आपके द्वारा हम लोग की रक्षा किए गए हैं। किस प्रकार? विषमात मतलब भीम को विष दिए गए, लाक्षागृह की आग से, हिडिंब आदि राक्षसों के आक्रमण से, दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से, वनवास के दुखों से, बार बार युद्धों में, अनेक महारथियों के अस्त्रों से, हे श्री हरि आपके द्वारा हम लोग कई बार, आपने हमारी कई बार रक्षा की है। विपदाः सन्तु नाशासवन्तं तंत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर् भवदर्शनम्। विपदाः सन्तु नाशासु तत्र जगद्गुरो, हे जगद्गुरु आप हमें विपत्तियां दे दीजिए। आज मांगती भी हैं क्या? जब भगवान जाने लगे तो कुंती मैया मांगती क्या है? हम लोग धन वैभव ऐश्वर्य मांगते हैं, आज कुंती मैया मांगती क्या है? हम लोग जब भी मंदिर में जाएं, हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और लाख रुपए की कामना करते हैं।
लेकिन आज कुंती मैया क्या कह रही हैं? विपदा संतु नासासव तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु भगवान को कह रही हैं। भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरु। जिनके गुरु नहीं है उनके गुरु भगवान कृष्ण है स्वयं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं। जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली, उनको अपने, जिनके पास गुरु नहीं है उनको अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को गुरु मानना चाहिए। आज कुंती मैया बड़ी अच्छी बात कहती हैं, विपदा संतुना सास व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कुलदीप भैया जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण जुड़ने के लिए। आज कुंती मैया कहती हैं, हे जगत गुरु, हे नाथ, हे मेरे गुरु, आप हमें विपत्तियां दे दीजिए, क्योंकि विपत्ति में आप हमारे साथ थे और आज जब हमारे जीवन में सुख आया तो आप हमें छोड़कर जाना चाह रहे हैं। भगवान आप हमें विपत्ति प्रदान कर दीजिए। मानो संसार के प्राणी में कौन ऐसा होगा जो सुख को त्याग कर भगवान से दुख की कामना करेगा। लेकिन कुंती मैया दुख क्यों मांग रही है? इसका भी एक कारण है। इसका एक कारण यह है, कुंती मैया कहती हैं, आप हमारी विपत्ति में साथ दिए, जब सुख भोगने का समय आया तो आप जा रहे हैं हम सबको छोड़कर। परंतु भगवान आप हमें ऐसी कृपा करिए हम पर कि हमेशा विपत्ति प्रदान करिए मुझे। भगवान यदि मुझे आप विपत्ति प्रदान करेंगे तो बार बार आपके नाम का स्मरण होगा मेरे जीवन में, और जब आपके नाम का स्मरण होगा प्रभु तो आप हमें दर्शन कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य देंगे। आज कुंती मैया जैसा कोई नहीं। आज कुंती मैया जैसा, आज कुंती मैया जैसा कोई वरदान मांगने वाला नहीं है। मैया मांगती हैं तो दुख मांगती हैं। सुख के माथे सिल पड़े, किसी कवि ने बहुत अच्छा भाव दिया है, सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय में जाए। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख के जो पल पल नाम गिनाए। ऐसे सुख की कोई जरूरत नहीं, ऐसे सुख की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है जो हमें हमारे जीवन में हमारे ईश्वर से हमें अलग कर दे, हमारे भगवान से हमें अलग कर दे। हमें ऐसे सुख की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में भगवान मुझे इतना दुख दीजिए, इतना दुख दीजिए कि कम से कम आपके नाम का स्मरण रहे मुझे। आज मानो इस जगत को कुंती मैया बहुत सुंदर शिक्षा देना चाहती हैं। कुंती मैया कहना चाहती हैं, मानो इस संसार में पैसा रुपया धन वैभव ऐश्वर्य आराम ये कुछ क्षण मात्र की चीज है, लेकिन यदि भगवान से विपत्ति मांगा आपने तो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन होंगे आपको। आज कुंती मैया कहते, सुख के माथे सिल पड़े हरि 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 हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख है जो पल पल नाम गिनाए। ऐसा दुख हमें स्वीकार है, हमें ऐसे सुखों में आग लग जाए, मुझे ऐसे सुखों की आवश्यकता नहीं है जो मेरे भगवान को मुझसे अलग कर दे। आज मैया कहती हैं फिर, अस्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडो सविष्णु। हे माधव, अब पांडवों और यादवों के प्रति इस स्नेह पाश को काट दीजिए। आज द्रौपदी मैया कुंती मैया विनती करती हैं। कुंती मैया की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका ही गए ही नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज प्राय उदास रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को महाभारत युद्ध का कारण मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि को लेकर पितामह भीष्म के पास गए, और भीष्म जी महाराज भगवान की स्तुति किस प्रकार करते हैं। भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे राजन,
ऐसा साक्षात ईश्वरायाधम पुरुषा नारायणास्ति। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारा जीवन धन्य है। यम मनसे यम मनयेसे तुल्यम प्रियम मित्रम सुहान्तमम्। यम मनसे मात तुल्यम प्रियम मित्रम सुहान्तमम्। आकरो सचिवम दूतम सौहार्द दथ सारथीम। जिसका इनसे एक संबंध जुड़ जाए उसी का कल्याण होगा। मानो भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारा जीवन धन्य है। जिसका भगवान से जीवन जुड़ जाए, जिसका भगवान से संबंध, भगवान के अनेक कारण हैं, परंतु भगवान के प्रति भाव से किसी एक कारण से प्रेम हो जाए तो भगवान उसका सदा कल्याण करते हैं। भगवान उसी का कल्याण हो जाता है। फिर तुम्हारे तो इनसे अनेक संबंध हैं। आज भीष्म पितामह जी महाराज ने भगवान और अर्जुन के भगवान के अनेक संबंध गिनाए हैं। तुम कभी इन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सारथी बना लेते हो, कभी सारथी बनकर इस रथ को हकवा लेते हो, कभी गुरु बनाकर गीता जी का ज्ञान उपदेश ले लेते हो, कभी मित्र बनाकर परामर्श ले लेते हो, कभी शाला बनाकर इनकी बहन से विवाह कर लेते हो। हे अर्जुन तुम्हारा जीवन धन्य है। आज मानो भीष्म पितामह कई प्रकार की बातें भगवान के साथ, भक्त और भगवान के संबंध को मानो भीष्म पितामह जी सबके साथ में दार्शनिक करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कभी मामा के बेटे बन जाते हो, कभी सारथी बनकर भगवान का रथ हाँक देते हो, भगवान से रथ हाँकवा लेते हो आप, कभी मंत्री बनाकर परामर्श ले लेते हो, कभी मित्र बनाकर जीवन का उपदेश ले लेते हो, और कभी भगवान समझकर भगवान से गीता का उपदेश ले लेते हो। भगवान कहते हैं और भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारा जीवन धन्य है। सा देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावादिद्वं हिनानेवमयहं प्रसन्नहंसारूढलोचनो न मुखाम्बुजो ध्यानं पथस्य चतुर्भुजा। हे मधुर मुस्कान और लाल कमल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को ना छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया कि अच्छा समय है, आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए। दान धर्मानि राजधर्मनि मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्रीधर्मान भगवर्धमानं सामासभ्यासयोगतः। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज आज पूछते गए भगवान से, और पितामह भीष्म ने दान धर्म राजा के धर्म, मोक्ष के धर्मों को और स्त्रियों के धर्मों को और भागवत धर्म को संक्षेप विस्तार पूर्वक बताया है। संक्षेप में भगवान संक्षेप और विस्तार पूर्वक में जो है भीष्म पितामह जी ने बताया। और शरीर छोड़ने की वेला में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वृत्तिषणाः
भगवती सातवतपुङ्गवे विभुन्मिनः स्वसुखमुपगते कवचिद्वारतुं प्रकीर्तमुपेयसु यदभवाम परवाः स्वसुखम उपगते, हे आत्मानंद में लीन रहने वाले, क्वचित ब्रह्मोर्थ प्रकृतितम उपायेषु, कभी हे ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले, कभी सृष्टि की रचना करते समय प्रकृति को उपायेषु माने उपाय मानने स्वीकार करने वाले यदुवंश शिरोमणि, हे भगवान मैं आपको मैं अपनी निष्काम बुद्धि को आप में लगा रहा हूं। 3 प्रकार की तृष्णा होती है। चौपाई कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, सूत बीतलो आका ईसना तीनी कहे के यमते न कहते न मलिनी, किंतु भीष्म पितामह भीष्म की मति में कोई तृष्णा नहीं है। त्रिभुवन कामनम तमाल वर्णम रवि करम गौरारंबरम ददादने वपुरलककुलावृतानंबजम विजय सखेरतिरस्तु मे अनवधा। हे तीनों लोकों में सबसे सुंदर तमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले, प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान पीतांबर से अलंकृत, घुंघराले बालों से ढके हुए मुख कमल वाले आप मेरी इस निष्कपट रति हो, आप ही मेरी निष्कपट रति हो। सपदी सखी वचो निसम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेशय स्थितवती परे सैनिकायुरक्षणाः इतवती पार्थ सखेति रममास्तु। आप जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर अर्जुन को हम लोगों का परिचय करवा रहे थे, वस्तुतः वह परिचय नहीं था। अरे अर्जुन हमारी गोद में खेला था, क्या वह हमें पहचानता नहीं है? आप अपनी दृष्टि मात्र से अक्षणा पर सैनुकायु इवती, अक्षणा पर सैनुकायु हतवती, शत्रु सेना की आयु का हरण कर रहे हैं। व्यवहित प्रत्यान मुखम निरीक्षया स्वजनवधीद्य मुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्मविद्या या अस्य चरणरति प्रमास्य तस्मेयास्तु। जब आपने खजानों को जब आपने स्वजनों को युद्ध भूमि में खड़े देखकर अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया, तब जिन्होंने गीता का उपदेश करके अर्जुन का ज्ञान दूर किया, वही परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति है। उन्हीं परमात्मा के चरणों में मेरी रति हो। मत प्रतिज्ञाम स्वानि निगमम शास्त्रम ग्रहीष्यामि तेज रूपम मत्व प्रियज्ञाम स्वास्त्र विरहितो अहम सहाय मात्रेव करिष्यामि मित्येव भूत्याम स्वप्रतिज्ञया हित्वा स्वानिगमनं पायाय मत्त प्रतिज्ञामूर्तमधिकामकोत्ममहुलोपतोरथयस्था धृतरथचरणो याभ्याच्चलं गदङ्गुः हरेरीश्वर
हन्तु बिभ्यं गन्तोर्याः मन्त्र प्रतिज्ञं मम मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकूर्यम यह स्वामी गमनम अपाहाय। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए जो भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर रथ का चक्का लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ते थे और उस समय उनके चरणों की धमक से धरती कांप उठी थी, तब जिन्होंने पृथ्वी को सत्तावना देने के लिए अपनी पीताम्बर गिरा दी थी, वे भगवान मुझे सदगति दें। ललित गति विलास बगुलहास प्रणया निरीक्षण कल्पतोरुमना कृतमनो कृतवत्तो उन्नम्यदान्धा प्रकीर्तिगमनं किल्लयस्यं गोपवधाः। मनोहर चाल हाव भाव से भरी मधुर मुस्कान से जो अतिशयमान को धारण करने वाली गोपियां भी प्रमोदानंद से भरकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके स्वरूप को प्राप्त हो गई, उन्हीं भगवान में मेरी रति हो, उन्हीं भगवान के प्रति मेरी आस्था हो। इस प्रकार पितामह भीष्म भगवान की सुंदर स्तुति करके निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गए। आज ऐसा स्तुति कर, ऐसा प्रार्थना कर, ऐसा भगवान के प्रति प्रेम करके भीष्म पितामह आज भगवान में लीन हो गए। युधिष्ठिर जी का राजा बनना होता है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन होता है। द्वारिका में भगवान प्रवेश करते समय भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया है। शंख की ध्वनि सुनते ही द्वारिका वासी दौड़े और भगवान जी का भव्य स्वागत किया। सब लोग कहने लगे, मेरे नाथ आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे इष्ट आ गए। आज भगवान का भव्य स्वागत हुआ और भगवान सर्वप्रथम अपने माता पिता से मिले। आज भगवान सबसे पहले अपने माता पिता से मिलते हैं और आज इस कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। परीक्षित जी महाराज का क्या हुआ, आज परीक्षित जी के जन्म की कथा हम कल सुनाएंगे। आप सभी लोग इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को भैया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी अति कृपा होगी। आज सभी लोग हमारे चैनल को आज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आज समय थोड़ा कम है, आज कहीं जाना है मुझे, इसी के कारण आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और आज कल की कथा में हम परीक्षित जी का जन्म सुनेंगे और परीक्षित जी के जन्म सुनेंगे। धीरे धीरे एक एक दिन करके इस कथा का भी विश्राम होगा। इस कथा के आगे भी कथा शुरू की जाएगी। श्री शिव महापुराण की कथा शुरू की जाएगी। आप सभी लोग ऐसे जुड़ते रहें, अपना प्रेम आशीर्वाद इस दास पर बरसाते रहें और सभी को विनम्र निवेदन है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको सादर आभार व्यक्त करते हुए आज मैं एक बार पुनः फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी का जुड़ने के लिए सादर आभार। जो आप लोग इतनी देर तक हमसे जुड़े रहते हैं, हमारी कथा को श्रवण करते हैं, आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस कथा में आप लोग जो है डेली अपना समय दें, अवसर दें। हमें भी थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसके लिए हम भी थोड़ा कथा को आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल पुनः फिर 10:30 बजे से 11 बजे तक इस कथा का श्रवण कराया जाएगा और आप सभी से निवेदन है भैया कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पंडित वेद प्रकाश पाठक, और इस फेसबुक चैनल को
पंडित वेद प्रकाश राधे पाठक के नाम से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसकी कथा सुने। आप सभी से अनुग्रह है, बार बार विनम्र निवेदन है। और अभी आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे जरूर लिखें। और जो लोग बेंगलोर से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार। और हमारे इस कथा को आप लोग जो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् राम कथा, श्री राम कथा करवाने के लिए, श्रीमद् देवी भागवत कथा करवाने के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9653428923। और किसी भी प्रकार की पूजा कराने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं बेंगलोर में। और कदाचित आप लोग अभी सभी शहर में कर सकते हैं, सभी पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए संपर्क सकते हैं। और शास्त्रायुक्त जो शास्त्रायुक्त है उसी के हिसाब से अनुष्ठान कराया जाता है, आपको परिपूर्ण लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस कथा में जुड़ने के लिए सादर आभार। आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, हर हर